साइबर ठग आपको ठगने के लिए रोज कोई न कोई नए तरीके लेकर सामने आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नया तरीका। किस्से के साथ मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। झाबुआ जिले का एक कस्बा है खवासा। यहाँ पर 3 दिन पहले रौनक कोठारी, जो कि एक कियोस्क चलाते हैं एसबीआई के, उनके ऑपरेटर हैं जितेंद्र सिंह चावड़ा। उनके पास एक शख्स का फोन आता है। वो खुद को खवासा के ही एक मैरिज गार्डन, सदगुरु मैरिज गार्डन का बंदा बताता है, अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो वहां से बोल रहा है। चूंकि लोकल की आइडेंटिटी है तो वो थोड़े से सवालों के बाद भरोसा कर लेता है। तो जितेंद्र सिंह चावड़ा से वो कहता है कि मुझे 2 अकाउंट में कुल 51,000 रुपये ट्रांसफर करवाने हैं, तो क्या हो जाएगा? तो जितेंद्र चावड़ा थोड़े से सवालों के बाद बोलते हैं कि हो जाएगा, आप भेज दीजिए या आ जाइए। तो पहले ये नेगोशिएशन सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ। सिकंदर भैया, हाँ। अरे भैया मनी ट्रांसफर हो जाएगा आपके दुकान पे। हेलो। हाँ सिकंदर भैया, जी बोलो। मनी ट्रांसफर हो जाएगा आपके दुकान पे। कितना? एक अकाउंट में भैया 24,000 है, एक अकाउंट में 27,000, टोटल 51 के लगभग हो जाएंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ भैया, अरे कहाँ से बोल रहे हैं? नंबर सेव नहीं किया है। नंबर सेव नहीं है यार मेरे पास। मैं राकेश बोल रहा था, श्री सदगुरु पैलेस से बोल रहे, मैरिज गार्डन। श्री सदगुरु पैलेस। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो हो जाएंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा भैया? कहीं भी 2 घंटे। 1 घंटा? हाँ, एक डेढ़ घंटा। मतलब अभी 2:30 बजे, मतलब 4 बजे आ जाएंगे आप दुकान? मैं यहीं पे हूँ। दुकान पे हो हाँ। तो आप बोले टाइम लगेगा, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है आपके पास में? अभी 20,000 पड़े समथिंग मेरे पास। तो ठीक है, मैं 4 बजे भेजता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। है ना? हाँ, मैं 4 बजे तक हो जाएगा ना लेकिन? ये सदगुरु प्लेस है जो नीचे है, यही ना? हाँ हाँ भैया, नीचे जो सदगुरु पैलेस है, मैरिज गार्डन और शादी का हाँ जो हॉल है। हाँ। अच्छा। हाँ, राकेश बोल रहा हूँ। नंबर सेव नहीं किए थे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नंबर नहीं था यार। आप एक काम करो, आ पहले जाओ मेरा आप। हेलो। आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ हो जाएगा। देखा अभी चलिए हो ठीक है, जाएगा। मैं भिजवा रहा हूँ। चार्ज कितना लगेगा भैया ऊपर का? क्या फोन पे से करना है? हाँ, फोन पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एसबीआई का नहीं है आपके पास? SBI नहीं है। हाँ तो फिर तो देख लेंगे, जो चलो आओ तो सही। चलिए ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ये श्री समत ऑटोमोबाइल के पास भेजते हैं ना? श्री समर्थ नहीं, जो एसबीआई बैंक है ना उसके पास में। अच्छा, SBI बैंक के पास और राधा रानी मोबाइल के पास में? नहीं, जो एसबीआई बैंक है ना। हाँ हाँ, पता हाँ है, स्टेट बैंक मुझे। हाँ, बस इसके पास में छोटी सी दुकान है। हाँ पता है, ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ। तो इस बातचीत से आपको समझ में आ गया होगा कि ठगी का तरीका क्या था और कैसे बात को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो इस बातचीत के बाद जो ऑपरेटर है उनको लगा कि 51,000 रुपये का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, उसको व्यवस्था करनी होगी। तो वो फिर से दोबारा 2-3 बार फ़ोन करता है। इस दौरान कहा जाता है कि मैं भिजवा रहा हूँ। अब सीन 2 देखिए। बाजना रोड पर खवासा में एक पानी पूरी का ठेला लगाता है बापू भुरिया। मादलदा गांव का रहने वाले हैं। पानी पूरी का ठेला लगाने वाले बापू भुरिया के पास उसी ठग का कॉल जाता है कि तुमको बड़ा ऑर्डर चाहिए तो मैं तुमको दिलवा रहा हूं, तुम वहां से जाके पेमेंट ले लो। कहां से जाके? जितेंद्र चावड़ा के पास जाना है, कियोस्क सेंटर पे, वहां से पेमेंट ले लो। बापू भुरिया खुश हो जाता है कि शादी का ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, तो चले जाता हूँ, एडवांस ले आता हूँ। जब वो वहाँ जाके कहता है कि मुझे भेजा है, आपके पास फ़ोन आया होगा, तो जितेंद्र चावड़ा को लगता है कि ये पेमेंट लेकर आए हैं। तो जितेंद्र चावड़ा कहते हैं कि 51,000 रुपये दीजिए। तो वो बोलता है कि मैं तो लेने के लिए आया था, पानी पूरी का ऑर्डर का एडवांस लेने के लिए आया था। तब तक जितेंद्र चावड़ा ये कह चुके थे कि मैं तो पैसा डाल चुका हूँ, आप मुझे 51,000 रुपये दो ताकि पेमेंट सुरक्षित हो जाए। हालांकि डाले नहीं थे। तो ये कहानी के दौरान जब जितेंद्र चावड़ा पैसे मांगते हैं तो बापू भुरिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तो वो जब अपनी कहानी बताते हैं तो फिर उनको लगता है जितेंद्र चावड़ा को कि बापू भुरिया भी ठग गैंग का मेंबर है। वो उसे रोक लेते हैं कि आप यहाँ पे रुकिए, चीज़ें क्लियर होने दीजिए। थोड़ी देर बाद चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये पूरा एक गैंग है
जिसमें बापू भुरिया भी ठगी का शिकार होने वाले थे और जितेंद्र सिंह चावड़ा भी ठगी के शिकार होने वाले थे। लेकिन कोइंसिडेंस ये रहा कि संयोग से कम्युनिकेशन इस तरीके का रहा कि दोनों ठगी का शिकार होने से बच गए। यही पहले आपको उन दोनों की बातचीत सुना देते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और कियोस्क कहाँ चलता है, तस्वीरें भी देखते जाइए और दोनों की बयान भी सुनिए। मेरे पास कल एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने मेरे को बोला फ़ोन पे कि मेरे को भैया 51,000 रुपये जमा करने हैं। तो मैंने बोला आप कियोस्क पे आ जाओ तो मैं आपको पैसे डाल दूँगा। तो उन्होंने बोला मैं 10-15 मिनट में आपके पास एक लड़का भेज रहा हूँ। तो उसने किसी लड़के को भेजा यहाँ पे और मेरे को बोला कि वो पैसे लेके आ रहा है। एक लड़के को जो कि पानी पतासे की दुकान है उसकी, तो उसके नंबर कहाँ से निकाले उसने और उसको भेजा। उसको बोला कि तुम्हारे को मैं पतासे का बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा रहा हूँ। तो वो मेरे पास यहाँ पे आया और डायरेक्ट मेरे को फ़ोन दे दिया उसने, और मेरे को उसने नंबर बोले कि ये मेरे फ़ोन पे नंबर है, इस पर आप ये पेमेंट डाल दो। एक नंबर बताया, उसने बोला कि 27,000 इसके पहले कर दो आप, उसके बाद मैं आपको दूसरे नंबर बता रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, आप दोनों नंबर एक साथ बता दो मेरे को। तो फिर उसके बाद दोनों नंबर उसने बताया मेरे को। उसके बाद फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया उसके टाइम। फिर मैंने बोला जो पतासे वाला व्यक्ति था उसको बोला कि आप पैसे दे मेरे को। वो बोले मेरे को तो पैसे लेने के लिए भेजा था आपके पास, जो वो ऑर्डर दे रहे थे मेरे को। तो मैं यहाँ से निकला और उसको बोला कि तू वो व्यक्ति है कहाँ पे, और बुला उसको। वो बोले भैया मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ। फिर मैंने उसको बोला मेरे 51,000 मैंने डाल दिए उसको, तो तू देख अब कौन देगा वो पैसे। तो घबरा गया बेचारा वो। तो फिर उसको मैंने बाद में बोला कि मैंने देख भैया तो आज एक सीख ले लेना, मैंने पैसे उसको डाले नहीं है। तो वो भी खुश हो गया और मेरा पाँव पड़ने लग गया कि भैया अच्छा हुआ यार आपने पैसे नहीं डाले। और उसके बाद फिर वो चला गया उसकी दुकान पे। वो यहीं का था, ग्राम मादलदा का था, पहचान का था। तो मैंने भी उससे कहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोला। हाँ भैया, मेरे पास फ़ोन आया था कोई अनजान नंबर से। तो उसने बोला कि मेरे बर्थडे पार्टी है तो मैं तुमको पतासे की और बेल की ऑर्डर दूँ। ठीक है भैया, मैं खवासा से बोल रहा हूँ। मैंने बोला मेरे को बताया, सब बताया उसने कि दुकान तुम्हारी वहाँ लगती है और दुकान का नाम है सावरिया बेल करके। मैंने कहा ठीक है खवासा क्या होगा। उसको मैंने बोला मैं दुकान पे आया हूँ कि मेरी तो दुकान पे मैं फ्री नहीं हूँ। वो बोले काम कर, मैं जल्दी में हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो ये SBI बैंक के पास आ जा, तो पैसे आते ले ले और आते ही पार्टी खत्म होने के बाद पैसे दे दूँगा। मैं पहुँच गया वहाँ जाकर मैंने फ़ोन लगाया। तो फ़ोन लगा के वो पास में POS वाला है उसको बताया, उसने वहाँ जाके मेरी बात करा था, उससे पेमेंट ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने भैया को बोला बात कर लो ये। तो भैया ने बात की तो भैया से बोला, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि ये बंदा पैसे लेके आया है, पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दो। मेरे को मालूम नहीं था कि ये बात कर रहे। बात करने के बाद भैया को क्या मालूम नंबर दिए उसने, पेमेंट डालने वाले थे। भैया को पता चल गया कि ये फ्रॉड है, तो भैया ने पैसे नहीं डाले। उसके बाद फिर भैया ने मेरे को समझा कि ये फ्रॉड है। भैया ने मेरे को उठ के वहाँ से पकड़ लिया। क्या हुआ भैया यहाँ? तो बोले तो पेमेंट किस बात का? मैं पेमेंट लेने आया था कि मेरे को ऑर्डर मिला, इसलिए मैं पेमेंट लेने आया था। वो बोले भैया के मैंने पेमेंट डाल दिया। मैंने कहा कितने डाले? 51,000 रुपये। यूँ फिर भैया ने बाद में बोला कि नहीं बेटा तू बच गया, हम दोनों बच गए, नहीं डाला। यूँ ऐसे फ्रॉड कॉल आए थे। तो आपने बापू भुरिया को भी सुना और जितेंद्र सिंह चावड़ा को भी सुना। दोनों साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बच गए और इनका 51,000 रुपया बच गया, वरना ये चला जाता। आपके पास भी इसी तरीके से घुमा फिरा के कॉल आ सकता है। आप सतर्क रहिए। जब तक आइडेंटिटी क्लियर ना हो, व्यक्ति आपके सामने ना आ जाए जिसे आप पहचानते ना हो, तब तक आप किसी भी लेन देन पर भरोसा न करें और लेन देन न करें। इस कहानी का मैसेज यही है। और एक मैसेज के साथ सवाल भी है कि साइबर ठग ने अपने आप को खवासा की ही एक मैरिज गार्डन का बताया। उसने जिस बापू भुरिया को चुना वो भी खवासा में दुकान लगाता है। जिसको टारगेट किया वो कियोस्क भी खवासा में है। तो कुल मिलाकर एक होमवर्क किया गया होगा कि किसको टारगेट करना और कैसे करना और किसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करना है। तो साइबर ठगों के इस जाल से सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, रिश्तेदारों में, ताकि वो भी सतर्क हो सकें। और देखते रहिए CB लाइव।